आज हम लोग वर्गमूल और घनमूल सीखेंगे गुणनखंड विधि से। किस विधि से? तो गुणनखंड विधि से। हालांकि भाग विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम लोग जो सीखेंगे वो गुणनखंड विधि से सीखेंगे। भाग विधि से हम लोग बता चुके हैं, पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आज गुणनखंड विधि से वर्गमूल को बता रहे हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं 256, इसको हम लोग बनाएंगे वर्गमूल। ठीक है। अब एक क्वेश्चन घनमूल के लिए भी लेते हैं, इसको हम लोग बनाएंगे घनमूल। ठीक है, तो देख लीजिए इसको करना क्या है। सबसे पहले देखिए, गुणनखंड विधि से गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब होता है कि सबसे पहले हम लोग इसको 2 से लगावेंगे, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 4 से लगाएंगे, मगर लगाएंगे जरूर। ठीक है, तभी वर्गमूल बनेगा। अब वर्गमूल का नियम है कि हम लोग जब भी गुणनखंड करेंगे तब उसमें हम लोग 2-2 का जोड़ा लगाएंगे, 2-2 का जोड़ा लगाएंगे और उसके बाद एक ठो को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 2 से लगा करके। ठीक है, तो दो का पहाड़ा में 2 आता है, एक बार में 2 एकम 2, कितना बचा? एक भी नहीं बचा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 2 का पहाड़ा में 5 आता है, नहीं आता है, लेकिन 4 आता है। कितना बार में? 2 बार में। 2 दूना 4, एक बचा, यहाँ एक दे दिए, एक बचता है ना, तो यहाँ दे देते हैं। 16 हो गया, 2 अठी 16, एक ऐसे देंगे, ये नहीं कि एक दे दिए तो 7 हो गया, 7 नहीं 16 हो गया। फिर हम लोग 2 से लगाएंगे। लास्ट में सम संख्या जब भी रहेगा तो 2 से लगाएंगे। लास्ट में 0 रहेगा तो 5 से भी लगेगा और 2 से भी लगेगा। ठीक है, लास्ट में 5 रहेगा तो सिर्फ 5 से लगेगा। ये सब नियम हम बता चुके हैं, आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग फिर से 2 से लगाते हैं। 2 का पहाड़ा में 12 कितना बार मारता है? 6 बार मारता है। 2 छके 12। 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार मारता है? 4 बार में। 2 चौके 8। फिर लगाते हैं 2 से। 2 का पहाड़ा में 6 आता है 3 बार में। 2 का पहाड़ा में 4 आता है 2 बार में। चलिए ठीक है, फिर लगाते हैं। 2 का पहाड़ा में 32 है ना, 2 का पहाड़ा में आधा, अब आप आधा भी कर सकते हैं। 16 दूना 32। ठीक है, फिर 2 से लगा रहे हैं। 2 अठी 16, फिर 2 से लगाते हैं 4, फिर 2 से लगाते हैं 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए 2-2 का जोड़ा लगाना है तभी वर्गमूल बनेगा। यहाँ से 2 का जोड़ा लगाएं, एक ठो बाहर लिख देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से 2 का जोड़ा लगाएं, एक ठो बाहर लिख देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से एक जोड़ा लगाए, फिर बाहर लिख दिए, फिर यहाँ से एक जोड़ा लगाए, फिर बाहर निकाल दिए। अब जो गुना करके आएगा वही आपका वर्गमूल हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं गुना करके। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 16। वर्गमूल हम लोग सीख गए हैं गुणनखंड से। आप लोग और भी बना सकते हैं, जैसे 576 का बना दीजिए। ठीक है, 90-95 का बना दीजिए, कुछ का ही बनाइए। ठीक है, पूरा पूरा अगर वर्गमूल निकलेगा तो पूरा पूरा ही कटेगा। ठीक है, और नहीं तो फिर पॉइंट वाला हम बताए ही हैं। तो अब हम लोग देखते हैं घनमूल। घनमूल किस तरह से बनाते हैं। तो घनमूल के लिए क्या नियम है? वही नियम है, हम लोग नियम नहीं चेंज करेंगे, गुणनखंड ही करेंगे। तो 729 लगा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले दिमाग ये लगाना है कि अब लगाएं कितना से। 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये सम संख्या लास्ट में है नहीं। 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है कि 5 से लगा दे। तो लगाते हैं हम लोग 3 से। देखते हैं 3 का पहाड़ा में 9 आता है, तो देख लेते हैं। 3 दूना 6 और 3 चौका पहाड़ा 3 तिया 9 आ रहा है, तो 3 से लगा कर देखते हैं। 3 का पहाड़ा में 7 नहीं आता है, इससे कम आता है ना। कितना आता है? 6। तो कितना बार में? 2 बार में। 3 दूना 6, कितना बचा? 1, 1 यहाँ दे देंगे, 12 हो गया। बताए ना, इस तरह से दिया जाता है 12। 3 चौके 12। अब बताइए 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है? तो 3 बार में। 3 तिया 9। ठीक है, फिर 3 से लगा के देखते हैं। 3 या अठी 24, 3 एकम 3। ठीक है, फिर 3 से लगा कर देखते हैं। 3 दूना 6, 7 8 2 बचा, तो 3 सत्ते 21। अब तो आराम से यहाँ से लग सकता है। 3 का पहाड़ा 27 आता है, 3 का पहाड़ा में 27 आता है। 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। घनमूल है ना, घनमूल बना रहे हैं ये। उससे पहले वर्गमूल बनाए थे, अब ये घनमूल। घनमूल में वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा लगाते हैं, वही घनमूल में 3-3 का जोड़ा लगाते हैं। 3 को लगाए, एक बाहर निकल गया, फिर 3 को लगाए, एक बाहर निकल गया, यानी कि 3 तिया 9। घनमूल इसका हो गया 9। इसी तरह से और भी बहुत सारा प्रश्नों को ले सकते हैं, बहुत सारा बुक में दिया हुआ है।